कमर गर्दन सीधी करें। गहरा श्वास भरें प्रार्थना के लिए। ओम का उच्चारण और सहना वक्तु का पाठ। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां रब करें, आंखों को ढकें, वापस आए। हरिओम। आज आपकी रिवीजन की क्लास है। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे नोट्स शेयर किए। कल आपसे बात हुई थी, आपसे कहा गया था नोट्स शेयर कीजिएगा मुझे। जिसने भी बनाए हो, अपना कैसे भी बनाए हो, पेपर पे ही बनाए होंगे ऑब्वियसली। मैंने पीपीटी नहीं मांगी थी, लेकिन सिर्फ एक ने मुझे शेयर किए। मैं दिखा देती हूँ, सोनिया जी ने शेयर किए हैं, ये उनके नोट्स हैं। ये 86 श्लोक जो हमने पढ़े थे पेपर 1 के, ये उन्होंने बनाए हैं। एटलीस्ट आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए इस तरह से पूरा का पूरा क्लासेस सुन के बनाए या फिर बाद में वीडियो को सुन के बनाए, कैसे भी बनाए, उन्होंने अपने नोट्स पूरे रखे हैं। ठीक है, तो अभी आपकी रिवीजन करा देती हूँ मैं। स्क्रीन बताइएगा प्रेजेंट हो रही होगी तो। ओके, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम, हो रही है। ओके, तो रिवीजन और मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछती हूँ। क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम रिवाइज करेंगे। एक सेकेंड। ये क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास प्रीवियस ईयर के, और कंबाइंड है सब। तो पहले क्वेश्चंस से पहले थोड़ा सा रिवाइज ही कर लेते हैं। तो कुछ जगहों पर जो जो भी कंफ्यूजन आई है ना, वो ये जो ब्लू कलर वाली बुक देख रहे हैं आप, इसी में से आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है तो इसी में से आप क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको एक मैं बता देती हूँ जो जो हमने अभी तक पढ़ा है।
फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने एक पढ़ा था मोटा मोटा लेआउट की, इसमें क्या है, अष्टकर्म बताए हैं हमें, शोधन क्रिया जिसको बोलते हैं, उसमें चक्री, नौली, धोती, बस्ती, नेति, गजकर्णी, त्राटक, मस्तक, भ्रांति। ठीक है, ये थे इसमें चक्री और गजकर्णी एक्स्ट्रा था, और कपालभाति का नाम मस्तक भ्रांति था। ठीक है, अष्टकर्मों के फल बताए थे, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और षट चक्रों की शुद्धि होती है और मोक्ष का ये साधन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया था मैंने महायोग के बारे में। तो महायोग के अंदर 4 योग आते हैं, मंत्र योग, लय योग, राज योग, हठ योग, और कुटिया के बारे में बताया था, मिताहार के बारे में, पथ्य अपथ्य, साधक बाधक तत्व और हठ सिद्धि के लक्षण। ये मोटा मोटा पार्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद अब मैं आपको यहाँ से एक रीडिंग लेके रिवाइज कराना शुरू कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, आदिनाथ को नमस्कार किया था। इसमें किसने किया था, श्रीनिवास योगी जी ने। उसके बाद बताया था कि वे किसके पुत्र हैं, सरवर जी के पुत्र हैं, और उनको किन किन चीजों का ज्ञान है, वेद का ज्ञान था, वेदांत यानी उपनिषद का ज्ञान था, फणिपति दर्शन यानी पतंजलि दर्शन का उन्हें ज्ञान था, शब्द शास्त्र यानी व्याकरण का अच्छे ज्ञाता थे वे, और योग का ज्ञान था उन्हें, स्वशास्त्र मतलब योग के बारे में उनको नॉलेज थी, और तंत्र योग के बारे में भी उनको अच्छी जानकारी थी। इसके अलावा प्रभाकरीय मतलब वो प्रभाकर मीमांसक के फॉलोअर थे, उनको उसके बारे में अच्छा ज्ञान था। और वैशेषिक दर्शन यानी जिसको औलुक्य दर्शन भी बोलते हैं, या फिर कनाद के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है श्लोक में, कणभुक दिया हुआ है, यानी कनाद की बात हो रही है तो कनाद का दर्शन यानी कि वैशेषिक दर्शन। और नव्य न्याय की एक शाखा है जिसमें ये आपका न्याय रत्न चलता है, मणिकांत जी का लिखा हुआ, ये है आपका एक ग्रंथ। और दूसरा आपको बताया था मैंने सांख्य दर्शन, और सारस्वती जो है वो अनुभूति स्वरूप आचार्य एक है, उन्होंने लिखी है ये पुस्तक, इसका उन्होंने अध्ययन किया था। और गंगेश उपाध्याय का लिखा हुआ तत्व चिंतामणि, ये उन्होंने इन सब चीजों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था योग की कुछ डेफिनेशंस जो स्वामी स्वात्माराम जी ने श्रीनिवास योगी जी ने हमारे सामने रखी हैं। और ये भी बताया था कि किस चीज चीज के लिए उन्होंने मतलब इस ग्रंथ को लिखा क्यों है। तो ये बताया था कि मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ इत्यादि गुरुओं की परंपरा से ही उन्होंने भी इस योग विद्या को जाना है, और स्वात्माराम जी के साथ साथ मतलब गोरक्ष जी, मत्स्येंद्रनाथ और स्वात्माराम के बाद इन्होंने भी इस विद्या को उन्हीं परंपरा से जाना है। और बहुत सारे मतों के लिए मतलब बताया कि बहुत सारे मत प्रचलित थे, तो उनमें बहुत सारे लोग भ्रमित थे, तो उनको राजयोग की प्राप्ति कराने के लिए स्वात्माराम जी ने हठ योग विद्या का उपदेश किया है। ठीक है, और बताया है यहाँ पर 3 परिभाषाएं बताई हैं उन्होंने योग की, प्राण और अपान की एकता ये योग है, जीवात्मा परमात्मा की एकता ये भी योग है, और योग के लिए योग ये एक और डेफिनेशन बताइए, योगाश्चम ही योगार्थ, योग के लिए ही योग। ठीक है, और उन्होंने बताया है महायोग की परिभाषा, चित्त वृत्ति निरोध को ही महायोग बोला है। और इस योग के उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। इसमें राजयोग पहले आया है, बाकी पुस्तकों में राजयोग बाद में आता है, इसमें हठ योग बाद में आया है। और फिर योग शिखा उपनिषद में भी हमें ऐसा मतलब वर्णन मिलता है कि हठ योग पहले आता है, राजयोग बाद में आता है। ठीक है, इसको इसी क्रम में इन्होंने महायोग बोला है। ठीक है, इसके बाद मंत्र योग के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो अंगों में मंत्र को स्थापित करके मतलब न्यास शब्द जो है यहाँ पर जो यूज हुआ है, प्रत्येक अंग के लिए प्रत्येक कोई अलग मंत्र होते होंगे उनके पास, तो अंगों में मंत्र को स्थापित करके मंत्र का जाप करना, ये मंत्र योग बताया है। और एक दूसरा मत है, उसके अनुसार वो आगे आएगी डेफिनेशन, वो बताऊंगी, उसमें म को बोला है, मंत्र को ब्रेक करके बताया है, म को मन बोला है, त्र को प्राण बोला है। ठीक है, अब लय योग के बारे में बोला है, लय योग क्या है,
चित्त का लय ही लय योग है। और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संकेत के द्वारा। लय के प्रकार बताए हैं 1.5 करोड़। सपाद कोटि, ये वाला श्लोक जो है सपाद कोटि जो कंफ्यूजन कर रहा था, इसका क्लैरिफिकेशन मैंने आपको वो ब्लू कलर वाली जो बुक है, जो आपकी है प्रोफेसर वेंकट रेड्डी की, इसमें से मैंने आपको दे दिया था कि सपाद कोटि वाला उस बुक के अकॉर्डिंग बताया है कि ये हट प्रदीपिका के अनुसार है, हट रत्नावली के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो 1.5 करोड़ वाला ही ऑथेंटिक है, जो ये श्लोक नंबर 10th में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बताया है कि लय, हट प्रदीपिका के अनुसार लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं। और संकेत जो है इन्होंने क्या बताया है? भ्रू मध्य में दृष्टि करना लय योग के लिए ये संकेत विधि है। और फिर इससे होता क्या है, और इसके और लक्षण क्या है? संस्कारों का इसमें पुनरुत्थान नहीं होता और विषयों का विस्मरण हो जाता है। मतलब पुराने संस्कार अब दोबारा नहीं उठते, और फिर और जो पहले के ज्ञात किए हुए हमारे जो अनुभव में आए हुए विषय थे वो भी हम भूल जाते हैं। यहाँ पर लिखा है अपुनर्भव संस्थानम और विषय विस्मृति। जो अनुभव किए हुए विषय हैं उनको हम भूल जाते हैं, और जो पूर्व हमारे संस्कार थे वो दोबारा नहीं आते। इंद्रियां जो हैं पूरी तरह से विमुख हो चुकी हैं, वो संसार में वापस नहीं लौटती हैं। ठीक है, राजयोग के बारे में बोला था कि जिस योगी ने राजयोग को प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए क्या क्या जो है होना चाहिए, कुछ क्वालिटीज दी हुई थी। तो इंद्रियों के विषय उसके लिए नहीं होते हैं, उसका चित्त स्थिर नहीं है, देश और काल चित्त उसके लिए वायु का कोई अवरोध नहीं रह गया, देश और काल उसके लिए नहीं रह गया, उसका चित्त अब अस्थिर नहीं है, स्थिर हो चुका है। इंद्रियां उसकी, इंद्रियों के लिए कोई विषय नहीं रह गया है, धारणा ध्यान के लिए कोई परिश्रम नहीं करना, वो स्वतः लग जाता है। और अगले श्लोक में बताया ना तो वो जागृत अवस्था में है ना वो सुषुप्ति अवस्था में है। जो ब्रह्म की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, उसी में से लिया है ये। और फिर ना तो वो जीवित रहता है, उसकी स्थिति ना जीवित वाली है ना मृत वाली है, और अहम का और ममत्व का उसमें कोई भाव नहीं रह गया है। ठीक है, ये बताया था इसके बारे में। और राजयोग के बिना क्या क्या चीजें निरर्थक हैं? तो पृथ्वी, जिसको कि हम आसन बोलते हैं या पीठ भी बोलते हैं, ये इसके बिना मतलब जब राजयोग प्राप्त नहीं हो रहा तो उसके बिना ये चीजें तो व्यर्थ हैं। हम जितने भी इनके अभ्यास कर लें, ये हठयोग के अंग हैं। पृथ्वी, निशा, मुद्रा। पृथ्वी यानी आसन, निशा यानी कुंभक, और मुद्रा यानी के जो करण, जो हम हाथ से पकड़ के या और शारीरिक पोस्चर्स जो करते हैं, वो मुद्राएं हैं जो भी हम अभ्यास करते हैं, योग का पार्ट है। तो ये सब जब तक राजयोग प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये सब निरर्थक है। ठीक है, अब हठ योग के बारे में बताते हैं। हठ योग क्या है? इसमें 10 मुद्राएं होती है, महामुद्रा आदि 10 मुद्राएं हैं, अष्टकर्म हैं और कुंभक हैं, और 84 आसन बताए हैं। इन सबको मिलाकर हठ योग कहा जाता है। ये हठ योग की यहाँ पर परिभाषा दी है। ठीक है, और इसमें बोला है कि ह जो है सूर्य है, और ठ जो है वो चंद्र है। इन दोनों का संयोग जो है हठ योग है। एक श्लोक मिसिंग है क्या इसमें? अच्छा, वो आगे किसी श्लोक में आएगा। ठीक है, हठ योग और राजयोग में अविनाभाव संबंध है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और अभ्यास काल के प्रारंभ में हमें क्या क्या चीजों का सेवन करना चाहिए वो भी दिया हुआ है आगे, कि दूध आदि का सेवन नहीं करना है हमें। अभ्यास होने पर जब हमारे प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रांग हो जाती है कि हम मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए मतलब नियम में रहने की जरूरत नहीं हो जाती, फिर तो उसके बाद हम दूध वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे बोला ये तो हो गया था मंत्रियों की परिभाषा। ये हकारेण वाला मैं बोल रही थी कि ह को बोला है सूर्य और ठ को बोला है चंद्र, इनके संतुलन को हठ योग बोला है। ये हठ योग की एक दूसरी डेफिनेशन थी। पहले वाली आई थी उसमें अंग वगैरह बताए थे, उसमें कुंभक है, मुद्रा आदि है, 84 आसन है, उसको हठ योग बोला है। ठीक है, अब इसके करने से क्या होता है कि युवा, बूढ़े और रोगग्रस्त और कमजोर सभी को योग के स्वरूपों में, सभी स्वरूपों में सफलता मिल जाती है।
मतलब जितने भी योग की क्रियाएं हैं उनमें इनको सफलता मिल जाती है हठ योग का अभ्यास करने से। ये रहा। अब जो मैं बोल रही थी, हठ योग के अभ्यास में दूध आदि का सेवन करना चाहिए, और प्रैक्टिस जब आपकी दृढ़ हो जाती है तो उसके बाद नियम की आवश्यकता नहीं रहती है। और फिर अभ्यास के इसमें बताया गया है कि अभ्यास के प्रारंभ में अभ्यासी को कफ जन्य रोग दूर कर लेना चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पर एक प्रश्न है, अभी आएगा। ठीक है, कौन से रोग दूर करने? कफ जन्य रोग दूर करने हैं। कब करने हैं? अभ्यास के प्रारंभ में ही कर लेने हैं। तो शुद्धि क्रियाओं की अपेक्षा करने से अनेक रोग हो सकते हैं, मतलब इनकी अपेक्षा नहीं करना है, इनको इग्नोर नहीं करना है, ये हमें करना है। अब चक्री के बारे में बताया था कि आधी उंगली से एक सेकेंड, 8 कर्म हमने बताए थे। इसको शुरू करने से पहले 8 के नाम एक बार दोबारा ले देती हूँ। चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। ठीक है, इनका लाभ क्या होता है? घट शोधन, शरीर की शुद्धि होती है। अब चक्री के बारे में पढ़ते हैं। तो चक्री में बोला है कि अर्ध उंगली, आधी उंगली का हमें गुदा में प्रवेश करना है और फिर चालन करना है, उसको दाएं बाएं चलाना है, रोटेट करना है, मसाज टाइप से करना है, और तब तक करना है जब तक कि गुदा का विकास ना हो जाए, मतलब वो शिथिल ना हो जाए, उसमें रिलैक्सेशन ना मिल जाए। ठीक है, इसके लाभ बताए थे हमें कि इससे क्या होता है, मूल सॉरी, इसके लाभ बताए थे कि मूल व्याधि दूर होती है इससे। मूल व्याधि मतलब एनल रीजन से जुड़ी हुई, आधार चक्र से जुड़ी हुई आपकी जितने भी बीमारियां, समस्याएं कुछ भी हो, वो दूर होती हैं। गुल्म रोग, गुल्म मतलब स्प्लीन होता है, उसके बारे में बोला है, उसकी बीमारियां ठीक होती हैं। महोदर यानी कि पेट से जुड़ी हुई, उदर पेट को बोलते हैं, उससे जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं। मल शुद्धि होती है, और ये मल शुद्धि उद्दीपना, मल शुद्धि होती है, और साथ ही साथ जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, इसके बाद अब नौली आ जाता है। नौली में बताया था कि दो टाइप की नौली है, भारी और अंतरा। भारी वाली जो बाह्य रूप से करनी होती है, बाह्य होती है, और अंतरा जो होती है वो आंतरिक होती है। अब इसमें भारी के बारे में, जो मतलब बाह्य वाली नौली है, उसके बारे में बोला था कि ये मंदाग्नि को प्रदीप्त करती है, पाचन क्रिया को तेज करती है, और साथ ही साथ आनंद देने वाली और संपूर्ण दोषों को नष्ट करने वाली होती है। ठीक है, अब धोती, धोती के बारे में आपको डिजिट्स वगैरह मैंने सब क्लियर कर दी थी। कैलकुलेशन कैसे करना है, 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र यहाँ पर बोला है, 20 हाथ लंबा बोला है। ठीक है, चौड़ाई 4 अंगुल है, लंबाई 20 हाथ है, और इसको जल में भिगोकर निगलना है और फिर बाहर निकाल देना है। ठीक है, और इससे होता क्या क्या है? अच्छा, ये वाला भी पेज एक बार देख लीजिए। 1 अंगुल 1 डिजिट के बराबर है, ये नेति के उसमें मेजरमेंट में काम आएगा ये वाला पॉइंट। और 1 हाथ हमारा 1 क्यूबिट के बराबर होता है, तो 1 क्यूबिट में 18 इंच होते हैं, लेकिन 1 फीट में होते हैं 12 इंच। तो हमारा 1 हाथ हो गया 12 प्लस 6, 18 इंच, यानी कि 1.5 फीट का हो गया। 1.5 फीट का 1 हाथ हुआ, तो इस हिसाब से गज, गज में देखें तो 1 गज होता है 3 फीट का। और अगर हमें इसको फीट को जो है गज में कन्वर्ट करना हो तो एक सेकेंड, पहले हाथ वाला कन्वर्ट किया था। 1 फीट में होते हैं 12 इंच, तो हमारा 1 हाथ था 12 प्लस 6 18 इंच का, तो 1 हाथ हो गया 1.5 इंच का। और हमें हमें जो पीछे दिया हुआ 20 हाथ में, जैसे श्लोक में दिया तो 20 हाथ का हमने 20 का 1.5 गुना कर देंगे तो 30 फीट में हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर जो श्लोक के हिसाब से 20 हाथ लंबा जो प्रमाण दिया हुआ है धोती का, तो उसको फीट में पूछा तो 30 फीट है। और अगर यार्ड में पूछेंगे तो 10 यार्ड कैसे है, क्योंकि 1 यार्ड 3 फीट का, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो वो 10 यार्ड का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इससे क्या क्या लाभ होते हैं हमें, ये सब जठराग्नि बढ़ती है, कास मतलब खांसी दूर होती है, श्वास यानी कि दमा की बीमारी दूर होती है, प्लीहा यानी वही स्प्लीन और तिल्ली की बीमारियां, कुष्ठ यानी स्किन की बीमारियां दूर होती हैं, और 20 प्रकार के विंशति मतलब 20 प्रकार के कफ दोष दूर होते हैं। नेति कर्म के बारे में दिया है।
आँखों पुच्छा कार निभम, मतलब चूहे की पूंछ के समान इसकी बताई गई है कैसी शेप होनी चाहिए। जैसे चूहे की पूंछ शुरुआत में थोड़ी सी मोटी होती है और एंड तक आते आते पतली सी रह जाती है, उस टाइप का यहाँ पर, मतलब इसलिए उसको यहाँ पर उसकी उपमा दी गई है। ठीक है, प्रमाण इसका बताया गया छह वितस्ती, षड वितस्ती दिया है, छह वितस्ती। तो यहाँ पर हिंदी में 54 इंच कैसे लिखा है, आई डोंट नो, उसको मैं छोड़ती हूँ। यहाँ पर कैसे लिखा है, एक वितस्ती में 12 डिजिट यानी 12 अंगुल है, और छह वितस्ती मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 अंगुल हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताया इससे होता क्या क्या है, इससे कपाल शोधन होता है हमारा, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, स्कंध या जत्रु यानी स्कंध के जो है वो शोल्डर से ऊपर के रोग समूह को शीघ्र नष्ट करता है ये। और ये लिखा है ना, जत्रु जत्रु अर्ध जात रोगिणी, कंधे से ऊपर की यानी कि ईएनटी डिसऑर्डर्स हमारे वो दूर होते हैं, इससे कपाल शोधन होता है। दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। अब बस्ती के बारे में लिखा है, द्विविधो, दो प्रकार की है, जल वायु प्रभेद, जल और वायु दो प्रकार हैं इसके। और इसको कैसे करना है, चक्रिम कृत्वा, चक्री करने के बाद करना है। बस्तिन चैव तु कार्य, चक्री के बाद बस्ती करनी चाहिए यथाशक्ति, अपने सामर्थ्य अनुसार। ठीक है, अब पहला वायु बस्ती का दिया हुआ है इन्होंने। वायु बस्ती में क्या होता है, अ, छोटा सा दिया वायु बस्ती के बारे में, ज्यादा नहीं बताया, कि पेट को जो है पानी से भरना है, सॉरी वायु से भरना है, और कुछ देर बाद वायु को एनल रीजन से निकाल देना है बाहर। ठीक है, अब इसके बाद जल बस्ती है, तो जल बस्ती की टेक्निक इन्होंने दी है कि नाभि पर्यंत जल में खड़े होना है हमको, और फिर गुदा द्वार से जल को जो है हमें सक करना है, आकुंचन, उसको खींचना है, गुदा द्वार से जल को खींचना है। और उसके बाद दिया विचित्र कर्णिम कृत्वा, विचित्र कर्णी टाइप की कोई क्रिया है उसको करना है, उसके बाद हमें पानी को बाहर छोड़ देना है बिना भय के, निर्भीत, बिना किसी भय के, रेच ये जलम, बाहर निकाल देना है जल को। और इससे क्या क्या लाभ होते हैं, और नीचे एक लाइन में लिखा है घटी त्रयम, इसको 3 घटिका तक 72 मिनट, यानी 1 घटिका 24 मिनट की है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 72 मिनट तक करना है। और इससे वायु गोला, आगे आगे दिया हुआ है यहाँ पर, गुल्म प्लीह उदरम वात पित्त कफादिकम। अच्छा, ये तो मैंने शायद पढ़ी, गुल्म यानी वायु गोला या स्प्लीन की बीमारी, दो दो टाइप के इसके नाम मिलते हैं। तो वायु गोला भी कहते हैं कुछ लोग, जो पेट में गैस बनती है, और या फिर प्लीहा, प्लीहा होता है वही स्प्लीन। उदर दोष यानी पेट की बीमारियां दूर होती हैं, वात पित्त कफ जन्य सभी दोष नष्ट होते हैं। और धातु इंद्रियांतः कर्ण प्रसाद, धात्व इंद्रिय अंतःकरण प्रसाद, धातुओं से जो हमारी धातु इंद्रियां और अंतःकरण की प्रसन्नता होती है। और कांति यानी कि दीप्ति, एक चमक टाइप से आती है। अग्नि दहन, दहन प्रदीप्तम, मतलब अग्नि प्रदीप्त होती है। और संपूर्ण दोषों का नाश, अशेष दोषों अपचयम, संपूर्ण दोषों का नाश होता है इससे। और इससे पहले जो दिया था, बस्ती कर्म को करने से पूर्व पहले हमें चक्री करना है, और उसके बाद 3 घटिका तक करना है, ये भी बता दिया। और निवात भूमौ, वायु रहित स्थान पर विश्राम करना है, संतिष्ठित बैठना है, विश्राम करना है। और वशी हितम आसन, किसके वश में होकर करना है, संयमित, अ, मतलब इसके बाद जो है हमें कंट्रोल्ड, वशी मतलब कंट्रोल्ड वे में, हिता मिताशन मतलब हितकारी भोजन, जो हमारे लिए योग्य भोजन है उतना ही करना है। वशी इसलिए लिखा है कि कंट्रोल्ड में करना है, संयमित होकर के करना है, ज्यादा भोजन नहीं करना है ये वाली क्रिया करने के बाद। ठीक है, मैम हाँ मैम बोलिए। ये 72 मिनट जो आपने बताया है, 72 मिनट तक करना है या 72 मिनट के बाद भोजन करना है? 72 मिनट के बाद भोजन करना है। अच्छा अच्छा। ओके। घटी त्रयम न भोक्तव्यम, तब तक भोजन नहीं लेना है। ठीक है, और गज करनी शुरू करते हैं। गज करनी में बोला था, एक सेकेंड, उदरगत पदार्थ
उद्मंती मतलब पेट में जो पदार्थ है उनको बाहर निकाल देना है। कैसे करना है? वायु को पीने के बाद, वायु को कंठ तक पीना है। अपान वायु जो नीचे वाली हमारी वायु है उसका ऊर्ध्व आकर्षण करना है, उसको ऊपर की ओर खींचना है, और फिर उदरगत पदार्थों का जो पेट में हमारे विद्यमान पदार्थ हैं उनका उद्वमन, उल्टी कर देनी है, बाहर निकाल देना है। ठीक है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है गुरु गज करनी का। इसके बारे में लिखा है पीतवा, पीना है आकंठ, कंठ तक पीना है। क्या क्या पीना है? स तिल गुड़ जलम, तिल और गुड़ का जल पीना है। नाली के रोदकम, नारियल पानी पीना है। या ऑप्शन में दिया है वाह, मतलब दोनों में से कोई एक चीज पी सकते हैं। वायु मार्गे पवन जल युतम, कुंभ ये द्वाथ शक्तया। और फिर क्या करना है? सामर्थ्यानुसार जल और वायु को धारण करना है। मतलब ज्यादा कुछ इसमें वो नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही मेन पॉइंट याद रखने का है कि आपको इनमें से कोई भी एक टाइप का पानी लेना है, नारियल पानी या तिल गुड़ से, तिल और गुड़ वाला पानी ले सकते हैं। और उसका सेवन जल जल को ऊपर तक भर के करना है, मतलब गले को भरना है ऊपर तक, और फिर यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार, शक्ति या शब्द लिखा है यहाँ पे उसके लिए, जल और वायु को धारण कर पेट से गले तक संपूर्ण प्रणाली को शुद्ध कर लेवे। मतलब इसको पानी पीने के बाद करना है। पीछे वाली जो थी वो पवन वाली, वायु वाली थी, उसमें हमें अधोवायु को, अपान वायु को ऊपर की ओर लाना था और उसके बाद वमन करना था। यहाँ पर ये वाला पानी पी के उसके बाद वमन करना है हमें। और फिर बस्ती मार्ग से, मतलब एनल रीजन से वायु को बाहर निकालना है, सॉरी पानी को नहीं, एनल रीजन से वायु को बाहर निकालना है। हठ विद्या के ज्ञानियों ने इसे गुरु गज करनी बोला है। नेक्स्ट इसमें बताया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यथैव गजयूथानाम राजते राजकुंजरः, जैसे हाथी के झुंड में राजकुंजर सुशोभित होता है उस प्रकार से हठ क्रियाओं में गज करनी सुशोभित होती है। दो शब्द आ सकते हैं यहाँ पे एग्जाम में, एक तो मुखिया लिखा है, मुखिया भी आ सकता है, और दूसरा सुशोभित शब्द भी हमको दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में कैसे आएगा, लेकिन राजकुंजर शब्द से आप समझ जाइएगा कि वो मुख्य है इसमें। गज करनी, गुरु गज करनी को मुख्य नहीं बोला है, गज करनी को मुख्य बोला है। गुरु गज करनी तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट बीच में डाल दिया है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैम ये दोनों सेम है या डिफरेंट? अलग है ना, गुरु गज करनी में तो हमको पानी पीना है, नारियल पानी पीना है या तिल गुड़ वाला पानी पीना है। और इससे गज करनी में तो सिर्फ हमको क्या करना है, पानी वगैरह कुछ नहीं पीना है, सिर्फ अधोवायु को ऊपर की ओर मतलब लेके आना, कंट्रोल करना, और उसके बाद पेट में जो भी हमारे उदरगत पदार्थ है उनको बाहर निकाल देना, वोमिट कर देना। मैम यहाँ इसमें पर मैम हाँ इसमें बोलिए। मुख्य मुख्य जो माना है गज करनी को ही माना है ना? हाँ गज करनी लिखा तो है श्लोक में, खुद लिख कर दे रहे हैं, वो मुखिया ही गज करनी, मैंने नहीं लिखा है, उन्होंने ही लिखा है। ओके। त्राटक के बारे में, ओके अच्छा, गुरु गज करनी के कुछ ऐसे, हाँ ये वाला भी श्लोक हो गया था, ये रिपीटेड है पीछे वाली स्लाइड वाला ही, राजकुंजर वाला। त्राटक के बारे में सूक्ष्म लक्ष्य होना चाहिए हमारा, निश्चल दृष्टि होनी चाहिए, अश्रु पर्यंत करना है, जब तक आंसू नहीं आ जाए तब तक करना है। और लाभ क्या है इसके? नेत्र रोग दूर होते हैं, तंद्रा आदि दूर होती है, और इसको सोने की पेटी के समान इसकी रक्षा करनी चाहिए, रत्न सुपेटकम। ठीक है। कपाल भाती के बारे में लिखा है, लोहार की धोकनी की भांति करना है इसको, शीघ्रता से पूरक रेचक करना होता है। भस्त्रिका वाली इसमें टेक्निक दी है कपाल भाती में, कपाल भस्त्रिका लिखा है इसको, और ऊपर एक जगह श्लोक में जहां पर नाम दिए थे इसके बारे में, तब वहां पर इसको मस्तक भ्रांति नाम भी दिया था। और रेचक पूरक के साथ इसमें दूसरे वाली टेक्निक एक और दी है, इस श्लोक में बोला सिर को भी दाएं बाएं करना है। ठीक है। इससे होता क्या है, कफ दोष दूर होते हैं, पित्त दोष, क्वेश्चंस आने वाले हैं इसलिए ध्यान से सुनिए। कफ दोष दूर होते हैं, पित्त दोष, जलोद्भवाम, जल से जुड़ी बीमारियां, कपाल का शोधन, ब्रह्मचक्र का शोधन। ठीक है। अब ये वाला सेम है हट प्रदीपिका का, इससे क्या क्या होता है, हट सिद्धि के लक्षण क्या है हमारे,
वपुकृशत्वम, शरीर पतला होता है, बदने प्रसन्नता, नाद पे, मुख पे प्रसन्नता आती है, नाद स्फुटत्वम, अंतर में एक नाद स्फुटित होता है, नयने च निर्मले, नयनों में निर्मलता आती है, आरोग्यता, स्वास्थ्य आता है हमें, बिंदु जय, वीर्य पे कंट्रोल होता है, अग्निदीपनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाड़ीशु शुद्धि, नाड़ियां शुद्ध होती हैं, ये हठ सिद्धि के लक्षण है। ठीक है, इसके बाद बोला है अष्टकर्म के हमारे फल। हाँ बोलिए। ये जो नारियल और गुड़ का जल लेना है, हाँ हाँ, ये क्या करने के बाद लेना कि इनको पीना है? इनको पीने के बाद करना है। तो फिर तो वायु बाहर निकालना, इसको नहीं निकालना क्या? पढ़िए ना इसको, पीठवा आकंठम, पीना है इसको, पीतवा आकंठ, गले तक भर के पीना है उसको, सती गुड़ जलम, गुड़ वाले तिल और गुड़ वाले जल को, या नारियल नाली के रोदकम, नारियल वाले जल को पीना है, वायु मार्गे पवन जल युतम, वायु मार्ग से पवन और जल का कुंभ, ये यथाशक्ति हमें कुंभक करना है, पानी जो हमने पिया है वो, और वायु मार्ग से एनल रीजन से हमें वायु भी बाहर ना निकले, जल भी बाहर ना निकले, कंट्रोल करके उसको रोक के रखना है। निशेष शोधयित्वा, परि परिभव पवनो बस्ति वायु प्रकाशात, कुंभांबा कंठ नाले गुरु गजकर्णी, प्रोच्यते अयम हठज्ञे। इसके बाद धारण करने के बाद क्या करना है, पवन पर नियंत्रण करें और बस्ती मार्ग से वायु को बाहर निकाल देवे। पानी को निकालने की बात तो यहाँ पर लिखी नहीं है, निशेष शोधयित्वा, इससे शोधन करें, यही एक शब्द लिखा है, निशेष शोधयित्वा, मतलब वमन तो करना ही है गजकर्णी में। और परिभव पवनो, और जो वायु को हमने रोक के रखा होता है, बस्ती वायु प्रकाशात, उसको कुंभा कुंभाम्बाम कंठ नाले, मतलब ऊपर से पानी को भी निकालना है, नीचे से हवा को भी निकालना है, सही कुछ है, ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है इसमें। हिंदी में क्या लिखा है देखते हैं, नारियल जल, गुड़ युक्त जल, तिल जल युक्त का सेवन करें, जल तक भर लेवें। ठीक है, गले तक भर लिया। सामर्थ्यानुसार जलवायु को धारण करना है, वो भी कर लिया। पेट से गले तक संपूर्ण प्रणाली को शुद्ध कर लेवें, मतलब वमन ही करना है। ठीक है, शुद्धि करनी है, तो पहले जैसे उदरगत पदार्थों को बाहर निकाला था, अब यहाँ पर जो तिल गुड़ वाला जल है और नारियल पानी है, इसको हमें वॉमिट करना है, बाहर निकालना है। उसके बाद पवन पर नियंत्रण रखें, मतलब एनल रीजन से कंट्रोल करके रखना है कि जो हमने पानी पिया है वो नीचे से बाहर ना निकल जाए, उसको ऊपर से ही बाहर निकालना है, और बस्ती मार्ग से वायु को बाहर निकाल दें। फिर वॉमिट करने के बाद बस्ती मार्ग से वायु को बाहर निकालना है। ठीक है, मीन्स मैम पानी को मतलब वमन ही करना है, हाँ वमन ही करना है उसका। ठीक है। और वायु को बस्ती मार्ग से, वायु को नीचे से निकाल देना, लेकिन पहले पानी ऊपर से निकाल देना। मैम मैम समझ ऐसा नहीं होगा आ रहा, ना, फिर से बताइए। मैम ऐसा होगा ना, जैसे हम लोग नारियल पानी पीते हैं उसके साथ वायु भी चली जाती होगी ना, जैसे खाने के साथ जाता है ना, वो तो उस वायु की बात की होगी ना यहाँ। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जैसे हमने बस्ती वो करते हैं ना, कुंजल करते हैं, तो पानी पीने के बाद क्या होता है कि कंट्रोल नहीं होता, और वो पानी जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से भी निकलने की मतलब स्थान खोजता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऊपर से वॉमिट नहीं कर रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं, एक जब तक गले तक भर नहीं जाता, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नीचे से पानी निकलने लग जाता है, तो उसको हमें कंट्रोल करके रखना है, नीचे से एनल को कंस्ट्रिक्ट करके रखना है कि नीचे से पानी ना निकल जाए, और ऊपर से मतलब हमें वॉमिट करना है, उसके बाद वायु को बाहर करना है। ठीक है, इंग्लिश समझ वाली, नहीं आया मैम। अच्छा इंग्लिश वाली बुक में मैं एक बार देख लेती हूँ क्या मैम लिखा है। समझ नहीं आया। ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश वाली बुक में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हिंदी वाली में थोड़ा सा डाउट रहता ही है, एक बार इसको और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि एक मैम वस्ती मार्ग मतलब नीचे की साइड से क्या? मैं भी तो यही समझती हूँ, बस्ती मार्ग से 52 नंबर, एक सेकेंड यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। बस्ती मार्ग मैम जो धो खुदा मार्ग ना। एक सेकेंड होल्ड कीजिए आप। यहाँ पर दे रहा है बाय ड्रिंकिंग स्वीट जैगरी वाटर, कोकोनट वाटर और मिल्क, यहाँ पर तो एक और ऑप्शन दे दिया, मिल्क, मिल्क भी दे दिया इंग्लिश वाली में, विद वाटर। ठीक है, अप टू द नेक, गले तक पीना है, एंड रिटेनिंग वाटर एंड एयर बोथ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ। ठीक है,
सेम वही बात है हिंदी में जो लिखी है, अकंठ तक हमको इन चीजों को, इनमें से कोई भी एक ऑप्शनल पी लेना है, उसके बाद पानी को और हवा को दोनों को कंट्रोल करके रोके रहना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ वन शुड वॉश आउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसके बाद ऊपर से नीचे तक हमें शुद्धि कर लेनी है। आफ्टर प्यूरिफाइंग, उसके बाद पूरी तरह से साफ कर लेने के बाद, टू कंट्रोल पवना वन शुड पास द एयर थ्रू वस्ती मार्ग, यही लिखा है, यहाँ पर भी सेम लिखा है, ज्यादा क्लेरिफिकेशन इसमें दिया नहीं है, यही बोला है कि शोधन करना है हमें, ये सब चीजें पीने के बाद वायु को और जल को जो है वो कंट्रोल करके अंदर रोके रहना है कुछ देर तक, उसके बाद पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक शुद्धि कर लेनी है, और उसके बाद बोला पवन को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे बस्ती मार्ग से बाहर निकाल देना। इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ और लिखा नहीं है, ना इंग्लिश में ना हिंदी में। मनोज जी ने सही लिखा है कि वो डकार के रूप में न निकालें, नीचे से निकालना है, शायद वही होगा। क्लेरिफिकेशन मैंने दोनों बुक्स आपको बता दी नहीं है, लेकिन ये निशेष शोधित तो यहाँ पर मतलब पूरा क्लेरिफाई, उसको पूरा शोधन कर लेने के बाद वायु को ही निकालने के लिए लिखा है लास्ट में। कुंभ कांभा कंठ नाले, मतलब वस्ती वायु प्रकाशात, बस्ती को ही निकालने, बस्ती से ही निकालने को बोला है। परिभव पवनों, पवन को ही निकालने की बात की है बस्ती मार्ग से। अगर मैम वस्ती मार्ग अगर मुंह से मतलब मुंह को बोला जाएगा तो ऐसे उसका मीनिंग हो सकता है क्या कि वायु पर नियंत्रण करके मुंह से वायु निकालना है, मतलब अगर वो वायु मुंह से निकल रही है तो मतलब अल्टीमेटली वो वमन ही हो रहा है। एक मिनट, जब जब हम एक सेकेंड, बस्ती क्रिया में आते हैं तो उसमें तो गुदा मार्ग दिया होता है, बस्ती के लिए बस्ती मार्ग शब्द यूज हुआ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे भी। No, but cleanse the whole tract from stomach to the throat. No, the English version says that, with the object to control the pavana, like one should truly cleanse from tract from stomach to throat. Not throat to stomach or the analysis. It's something like, stomach to throat, upward. That is what I have read now, by drinking that water or anything is upward direction, yeah. Yeah. With water up to the neck, we have to drink. Okay. And then retaining water and air, both according to the strength, one should wash out from top to bottom. वही तो बोला है, ऊपर से नीचे तक पूरा शुद्धि कर लेना है। आफ्टर प्यूरिफाइंग थॉरली, उसको पूरा अच्छे से क्लेंस करने के बाद, टू कंट्रोल पवना, पवन को कंट्रोल करने के लिए, वन शुड पास द एयर थ्रू वस्ती मार्ग। दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर, दैट व्हाट इज वस्ती मार्ग। जी मैम, वही अगर वस्ती मार्ग का सही मीनिंग मिला तो ही इस बाकी का समझ में आएगा कि ओके, लेट यू नो टुमारो, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे इतना करने से। देखिए, ये जो बस्ती वाला यहाँ पर मेंशन किया है, इसमें भी यहाँ पर क्या दिया है, वायु बस्ती गुदा नाले, गुदा मार्ग यहाँ पर दिया हुआ है बस्ती वाले में तो, लेकिन गजकर्णी वाले में बस्ती मार्ग दिया है। बस्ती मार्ग क्या है मैं कल क्लेरिफाई कर दूंगी आपको, ठीक है। मैं और कोई बुक निकाल कर भी देखूंगी, सर्च करूंगी। मैम ये कौन सा उपदेश चल रहा है? फर्स्ट ही चल रहा है अभी। आप लोग बोलते हो कि फर्स्ट स्पीड से हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग तो गया मैम है। फर्स्ट में 36 नंबर सूत्र पढ़ा रही है ना? नहीं, फर्स्ट खत्म हो चुका है, रिवीजन हो रही है सिर्फ। मैम अभी जो वचपर्णी वाला था वो 36 नंबर ही है ना? 52 है, 52। अच्छा 50। ये हो चुका है, इस पर दोबारा वापस लौट कर आई हूँ, ये हो चुका था, ठीक है। मैं त्राटक भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, और ये हठ सिद्धि के लक्षण भी पढ़ा दिए हैं। इसके बाद मैं ये आपको पढ़ा रही थी, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। षट चक्रों का शोधन होता है, इससे कंबाइंड वे में दिया हुआ है। ये जो अष्टकर्म हमने किए, इनसे क्या क्या होता है, तो षट चक्रों का शोधन होता है, सभी रोगों का नाश होता है, मोक्ष मार्ग का साधक है ये, और देह रोग इससे दूर होते हैं, कफ मल और ये मेद आदि ये सब दूर होते हैं। प्राणायाम करने के बाद इनमें जो है सहज ही सफलता प्राप्त हो जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के बाद यदि कोई योगी प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसे सहज सफलता मिलती है।
और ये देहारोग्यम 4 हो गए ना, इसके 4 दिए हुए हैं। षटकर्म का पीछे वाली स्लाइड में षटकर्म का शोधन, नाशनम सर्वरोगाणाम, सर्वरोगों का नाश होता है, मोक्ष मार्गस्य साधनम, मोक्ष मार्ग का ये साधक है। और यहाँ पर दिया है देहारोग्यम, मतलब इसमें भी वही है, शरीर की आरोग्यता आती है, मतलब स्वास्थ्य ठीक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगले 3-4 श्लोकों में दिया हुआ, इसको यहाँ पर स्लाइड में इस तरह से मैंने टेबल में बता दिया है। चक्री कर्म करने से आधार चक्र का शोधन होता है, वज्रोली करने से लिंग चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र का शोधन होता है, लेकिन श्लोक में लिंग शब्द यूज किया है उसके लिए, स्वादिष्ठान के लिए। नौली से मणिपुर चक्र का शोधन होता है, धौती से हमारा हृदय और कंठ चक्र यानी विशुद्धि और अनहत चक्र का शोधन होता है, क्योंकि धोती की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसमें कंठ से हृदय तक दोनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं, तो हृदय और कंठ चक्र दोनों आ गए। नेति और त्राटक से हमारा आज्ञा चक्र का शोधन हो गया, और बस्ती और भस्त्रिका से सर्वांग शोधन हो गया। ये मैंने कल चेक कर लिया था, यहाँ पर भस्त्रिका ही है। ठीक है, वज्रोली और भस्त्रिका 2 हमारे कर्म नहीं है, फिर भी इन श्लोकों में उनके बारे में पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे षट चक्रों का शोधन तो बताया है, लेकिन उसमें सिर्फ चक्री कर्म, नौली कर्म, धौती कर्म, नेति, त्राटक और बस्ती ये दिए हैं। गजकर्णी नहीं दिया है इन्होंने, और चक्री सॉरी एक और था मस्तक ध्यान, हाँ वो नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, इतने ही चक्र बताए हैं। आगे का आगे जैसे आएगा भस्त्रिका के बारे में, तो उसमें पहले ही यहाँ पे भस्त्रिका का एक पार्ट मेंशन कर दिया कि इससे सर्वांग शोधन होता है। ठीक है, अब ये मठ के लक्षण बताए थे, कुटिया के लक्षण, ये सब बताया था। तो एक सेकेंड, और एक चीज ये भी लिखी थी इनके बारे में कि जो इन चक्रों के क्रम को जानता है, कर्म यहाँ पर ये क्रम दिया हुआ है 65 नंबर श्लोक में। तो इन चक्रों का क्रम क्या है? आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध और आज्ञा। इन चक्रों के क्रम को जो जानता है वो चक्रातीत निरंजन है। मठ के लक्षण है निरंजन मैम एक बार फिर से बता दीजिए। चक्रों से परे हो चुका है, वो चक्रों को जान चुका है। चक्रातीत निरंजन, निरंजन मतलब परमात्मा हो चुका है, वो परम स्थिति है, परमात्मा तो नहीं हुआ पर काफी हायर स्टेज में पहुंच चुका है निरंजन। स्थान की विशेषताएं, सुराज्य होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, सुभिक्ष होना चाहिए, भिक्षा अच्छे से मिले, जहाँ पे निरुपद्रव, किसी प्रकार के भी उपद्रवों से रहित हो। और कुटिया की विशेषताएं, एकांत स्थान पे हो, छोटा द्वार हो, अल्प द्वार, छिद्र ना हो, बिल ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, और गोबर की मोटी परत से लिपा हुआ हो, मल रहित हो यानी स्वच्छ हो, सब प्रकार की बाधाओं से दूर हो। कुटी जो हमारी बनाई है कुटिया, उसके बाहर मंडप होना चाहिए, वेदी होनी चाहिए, कुआं होना चाहिए, और चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर बोला है कि ब्रह्म के समान होने वाली योगी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी जान लीजिए। 69 नंबर श्लोक में बोला है, निद्रा का त्याग करने वाला होना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए, जिसने श्वास को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, और जो हठाभ्यासी हो, हठाभ्यासो परम नित्यम, जो हठाभ्यासी भी हो, हठाभ्यास करता हो, वे ब्रह्म के समान हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 चीजें हैं, जो योगीश्वर का और योग का और योग शास्त्र का, इन तीनों की निंदा करता है, वो नर होते हुए भी राक्षस है। ठीक है, अब पथ्य अपथ्य आहार यहाँ पर थोड़े से गलत हिंदी में दिए हुए थे, तो मैंने यहाँ पर हिंदी इसकी ये स्लाइड बना दी है यहाँ पर सही से, वो गलत थे। पथ्य आहार में हमारे आते हैं गोधूम मतलब गेहूं, शाली यव मतलब जौ होता है, साठी चावल, शीर मतलब दूध से बनी चीजें, आज्य मुझे भी नहीं पता आज्य क्या होता है, मंड यानी चावल का पानी, नवनीत, सिता, मधु, मधु मतलब शहद, नवनीत मतलब घी, सिता मतलब मिश्री, शुंठी यानी सौंठ, पटौल परवल को बोलते हैं, 5 तरह के शाक होते हैं, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा, मूंग, और यहाँ वर्ष का जल लिखा है, वर्षा का जल आएगा। और अपथ्य आहार में आते हैं हमारे कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण और उष्ण, 5 रटे हुए होते हैं अक्सर सभी को। हरा शाक होता है, सौवीर यानी के गलत लिखा गया मुझसे, खट्टी भाजी। आज जो है वो घी होता है, आज घी होता है, तो नवनीत क्या होता है? मक्खन है, नवनीत मक्खन है। ओके ओके, थैंक यू।
तो ये यहाँ सौवीर के ब्रैकेट में गलत लिखा है, वो कटती भाजी लिखा है, खट्टी भाजी आएगा। तेल, तिल और सरसों सरसप को बोलते हैं, कल हमने श्लोक में पढ़ाई था। मध्य मछली और बकरे आदि का मांस, आजादी मांस, मांस लिखा होता है ना आजादी करके, वहां पे तो बकरे का मांस होता है वो। दही और छाछ को तक्र बोलते हैं संस्कृत में। कुल्थी की दाल होती है। पौद्र नहीं मालूम, पिन्याक होता है जो सरसों का तेल निकालने के बाद जो वो चपटा सा वो निकलता है मशीन से, एक पेस्ट टाइप का, वो होता है। और हींग, लहसुन ये सब मना होते हैं। पुनः गर्म किया हुआ भोजन दोबारा नहीं गर्म करना बार बार। ज्यादा तेज नमक नहीं होना चाहिए और अम्ल युक्त, एसिडिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आपका पथ्य होने के बाद यहाँ पर एक और श्लोक था, ये वाला 73 नंबर। गौरक्ष जी के अनुसार क्या क्या चीजें त्याजनी चाहिए, मतलब त्याग करना चाहिए। दुर्जन प्रांत मतलब अकेले स्थान में नहीं अभ्यास करना चाहिए, एकांत में नहीं जाना चाहिए। अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्री का सेवन, लंबी यात्रा का सेवन, प्रातः स्नान, उपवास आदि शरीर को कष्ट देने वाली जो विधियां होती हैं वो सब फॉलो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमने अग्नि सेवन मतलब मैम? अग्नि मतलब यज्ञ इत्यादि जो है वो योगी के लिए नहीं कहे गए हैं, वो उसके लिए त्याज्य हैं। ठीक है, मिताहार की परिभाषा एक बड़ी सी दी हुई है यहाँ पर। ये 275 और 76 नंबर के 2 श्लोक हैं, इनकी परिभाषा हिंदी में लिखी है मैंने यहाँ पर। श्रेष्ठ होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त, गव्य मतलब गाय की चीजें जो होती है दूध, उससे युक्त होना चाहिए आहार, धातु को पुष्ट करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, और चतुर्थांश को 1/4 को छोड़कर 3/4 ही लेना है। ठीक है, कदन्न यानी कि अयोग्य भोजन, बुरे भोजन का त्याग करना चाहिए। अब यहाँ पर बाधक और साधक तत्व आ गए, ये मैंने स्लाइड में अभी नहीं लिखे हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं। हत प्रदीपिका वाले ही हैं सेम ये साधक बाधक तत्व। तो अत्याहार, ज्यादा प्रयास नहीं करना है, ज्यादा भोजन नहीं करना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है, ज्यादा नियमाग्रह नियमों में नहीं फंसना है। जनसंग मतलब ज्यादा लोगों के बीच ज्यादा नहीं जाना है। लौल्यम ज्यादा चंचलता नहीं रखनी है स्वभाव में। और ये 12 तरह के हमें दिए हुए हैं, 7 एक पूछना था, अग्नि बोलिए। का सेवन यानी अग्नि पर जो पका हुआ अनाज है वो नहीं खाना चाहिए। यज्ञ तो हर एक योगी करता है, यज्ञ करने से वातावरण पवित्र होता है। यज्ञ तो करते हैं परंतु पका हुआ जो अनाज है ना वो योगी ने नहीं खाना है। रॉ फूड जो है वो ज्यादा खाना चाहिए। आप कौन सी बुक के रेफरेंस से बोल रहे हैं? ऐसे मैंने कहीं भी नहीं सुना है। आप बताइए मुझे। मैंने जितने भी लेक्चरार से पढ़ा है मुझे यही बताया गया है। ठीक है, ये पता नहीं परंतु मैं तो 24 साल से यही मैं पढ़ रही हूँ कि वो जो पका हुआ अनाज होता है ना वो नहीं खाते हैं। इसका मीनिंग है कि अग्नि का सेवन नहीं करना है। तो यज्ञ तो करते हैं हर एक योगी, यज्ञ करना चाहिए क्योंकि वातावरण पवित्र होता है उससे। करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला है कि सबके अनुसार तो नहीं बोला ना, सिर्फ गौरक्ष जी के अनुसार बोला है। सब योगियों के अनुसार तो नहीं बोला है यहाँ पर। तो गोरक्ष संहिता देखनी पड़ेगी, गोरक्ष संहिता में क्या दिया है। गौरक्ष जी के अनुसार यहाँ पर दिया है कि ये सिर्फ उन्होंने अग्नि शब्द का यूज किया। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है ऐसा हो। मैम एक्चुअली जब हम लोग हठ योग प्रदीपिका पढ़ रहे थे तो किसी ने क्वेश्चन सर से किया था, सर से, तो उन्होंने बोला था कि अग्नि का सेवन मीन्स जो हम लोग वो लेते हैं मतलब बीड़ी और ये सब जो भी मतलब धूम्रपान वाली जो चीजें होती हैं वो नहीं लेनी चाहिए। ये भी है एक पॉइंट। और दूसरा है कि इसीलिए मैं बोल रही इसके बारे में ना, इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन दिया नहीं हुआ है। अग्नि के बारे में किसी भी बुक में कमेंट्री में ऐसा नहीं मेंशन मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी टीचर बताएगा तो सब डिफरेंट ही बताएंगे, कहीं भी किसी का भी सेम मिलने नहीं वाला है। तो जैसे अब यहाँ पर 3 मत सामने आ गए, मैंने जिनसे पढ़ा उन्होंने बताया कि श्योर नहीं है पर ये हो सकता है कि होम, अग्नि, हवन इत्यादि ये सब योगी के लिए मना होते हैं, क्योंकि गीता में भी ऐसा लिखा है एक जगह पर वो भी मेंशन किया हुआ है। वहां पर भी यज्ञ वगैरह की बहुत चर्चा है, पर आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी एक जगह कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है,
एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, और दूसरा ये बता रही हैं कि ये भोजन पका हुआ नहीं करना चाहिए, और तीसरा आप बता रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट इत्यादि। तो अलग अलग मत निकल के आ रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ अग्नि शब्द पर फोकस रखें, बाकी सब अभी व्याख्याएं दी ही नहीं हुई हैं तो उसको भूल जाएं। ठीक है, एग्जाम पास कर लीजिए, फिर ढूंढते रहिएगा उसको। जी जी जी। ठीक है, अब ये साधक तत्व 12 दिए हैं। उत्साह, उत्साह होना चाहिए, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, मतलब जो भी हमने तत्व को जिसको हमने जाना हुआ है उसका हम दर्शन कर सकें, ऐसी हमें योग्यता होनी चाहिए। तत्व के ज्ञान से हम जिस चीज को, जिस ऑब्जेक्ट को जान चुके हैं उसका दर्शन कर सकें। बिंदु स्थिरता, आप वीर्य कंट्रोल की बात है। और मिताहारी होना चाहिए, जनसंग का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोगों के बीच घुलेंगे मिलेंगे तो हमारे साथ बहुत व्यवहार में चंचलता आएगी या मन में अनेक तरह के विचार आएंगे जो योगी के लिए अच्छा नहीं होता है। निद्रा का त्याग करना चाहिए, श्वास पे कंट्रोल होना चाहिए, पीठ स्थैर्य मतलब आसन में जो हमारी स्थिरता आनी चाहिए, ऐसा अभ्यास होना चाहिए, दृढ़, अनालस, आलस नहीं होना चाहिए, गुरुवाचार्य प्रसाद मतलब गुरुओं की कृपा होना, ये भी हमारा एक साधक तत्व है। ठीक है मैम, इसको सीक्वेंस से लर्न करना होगा ना? है तो नहीं ऐसा दिया हुआ कोई सीक्वेंस, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कुछ भी दे देते हैं ना। ठीक है, अब ये था एक लास्ट, इसका सेकंड लास्ट है आई थिंक ये। श्रुत आचार्य प्रसादाच योग अभ्यास बलेन च ईश्वरानुग्रहणेन, 3 प्रकार की चीजें हैं, ये करने से योग में सफलता प्राप्त होती है। श्रुत्य मतलब जो शास्त्र वगैरह हो गए, आचार्य प्रसाद मतलब गुरु की कृपा, और ईश्वरानुग्रहण जो ईश्वर की शरण में है, ईश्वर के सहारे, ईश्वर की कृपा से, इन 3 चीजों के सहारे योग में सफलता प्राप्त होती है। ये आपको नाम बताए थे मैंने, योगियों के नाम है, इसको एक स्लाइड में लिखा है, ये देख लेते हैं एक बार। योग के पूर्वाचार्य कौन कौन हुए हैं हमारे अब तक के। आदिनाथ, मत्स्येंद्र, शाबर, आनंद भैरव, शारंगी, मीन, गौरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेशय, मंथान भैरव, सिद्ध बुद्धि, कौरंदक, सिद्धिपाद, चरपटी, सुरानंद, करौटी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वर, अल्लम, प्रभुदेव, नेटचूटी, टिंकिणी, भालुकी, नागबोध, खंड कपालिक। ये नाम इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदी वाले श्लोक में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, कुछ मिसिंग भी थे, इसलिए आपको अलग से दे दिए। इसमें बहुत सारे जो हैं सिमिलर भी हैं हट प्रदीपिका वाले, इन कुछ कुछ नाम नए भी आए हैं तो उनको भी याद रखना होगा हमें। जैसे सिद्ध बुद्धि यहाँ पर कंबाइंड है, उसमें अलग है। कौरंदक यहाँ पे दिया, उसमें कौरंटक है। नागबोध नहीं है आई थिंक, उसमें भालुकी जो है उसमें भानुकी है, कुछ कुछ ऐसा ही है। शारंगी की जगह वहाँ कुछ और नाम है, इस तरह से। चौरांगी, चौरंगी। हाँ चौरंगी है। तो कुछ कुछ मतलब ये सिमिलैरिटीज या डिफरेंशिएट जो भी है फाइंड आउट करके लाइएगा आप लोग। लास्ट ये है 2 श्लोक लास्ट के, इसमें लिखा है कि कुछ आचार्य ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि प्राणायाम करने से सारे मलों की शुद्धि दूर हो जाती है, अन्य कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये वचन उन लोगों के लिए है जो हठ योग करने में असमर्थ होते हैं, जो हठ योग की क्रियाएं नहीं कर सकते, उनके लिए बोला गया कि वो प्राणायाम कर लें तो उनसे ही उनकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। और ये एक लास्ट है संप्रदायाब्धि। हाँ ये बताया था मैंने आपको, जैसे समुद्र मंथन करने से मोतियों की प्राप्ति होती है, तो उसी प्रकार से योग के जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनको हम यदि उनका अध्यापन करते हैं, उनको पढ़ते हैं अच्छे से, तो उससे क्या मिलता है हमें, एक स्वर्ण जड़ित माला मिलती है, मतलब सोने से जड़ी हुई मोतियों की माला मिलती है, जिसकी हमें उपेक्षा, योगी को जो है उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो उसके लिए कीमती चीज है। ठीक है, इसके साथ ही ये फर्स्ट चैप्टर खत्म। मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ आपके। और मैम उपेक्षा से क्या मतलब हुआ, समझ नहीं आया। किससे उपेक्षा नहीं करना चाहिए? उपेक्षा मतलब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको इनवैल्यूएबल नहीं समझना चाहिए, वो वैल्यूएबल चीज है उनके लिए, जो उन्होंने प्राप्त किया है योग के ट्रेडिशंस को फॉलो करके, जो उन्हें ज्ञान रूपी माला एक तरह से प्राप्त हुई है, उसको बहुत वैल्यूएबल समझ के उसकी रक्षा करनी चाहिए टाइप से। नोट्स थे उनके, ये क्वेश्चन पेपर लेते हैं, टाइम भी खत्म ही हो गया है लेकिन जल्दी जल्दी कर लेते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है,
अब बताइए इसका सही क्रम क्या है? हठ रत्नावली में कौन सा क्रम दिया है? मंत्र योग, लय योग, बताइए, अभी पढ़ा हमने। बोलिए सही ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन का? 1। फर्स्ट। राइट, मैम हम लोग मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है पथ्य अपथ्य का वर्णन कौन से चैप्टर में मिलता है? ये चैप्टर वाला तो सब हम अभी तक फर्स्ट ही पढ़े हैं, तो ये फर्स्ट के ही हैं, ये तो इजी है। पथ्य अपथ्य फर्स्ट में ही आता है, ठीक है। संकेत विधि बताइए, अभी हमने पढ़ी थी। हठ रत्नावली। इजी इजी क्वेश्चन है, तो यही यही आप सोचिए ना कि यही लेवल है क्वेश्चंस का, यही आए हुए हैं एग्जाम में। इसके हठ रत्नावली के अनुसार राजयोग की प्राप्ति होने पर चित्त की कैसी अवस्था होती है? बताइए इनमें से ऑप्शन। उपरोक्त सभी। गुड। नेक्स्ट, राजयोग के बिना पृथ्वी, राजयोग बिना निशा, क्या मतलब है इसका? कुंभक। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब आसन चलेगा और कुंभक। निशा मतलब प्राणायाम। कुंभक। कुंभक, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। गौमांस का भक्षण, ये हमारा अभी नहीं, मुद्रा हमने नहीं पढ़ा है। अविनाभूति, खेचरी। नहीं हम पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने छोड़ा है। अविनाभाव भूता संबंध क्या होता है? जो हठ योग और राजयोग के बीच जो संबंध है वो कैसा संबंध है? एक एक दूसरे दूसरे पर पर निर्भर। निर्भर। निर्भर, ठीक है। ब ऑप्शन सही है। अनवरत योग अभ्यास से किस प्रकार के योगी को सफलता मिलती है? बोलिए। सभी। 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 करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट, किसके संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है? उपरोक्त सभी। 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 नहीं, अपान सूर्य उदान। चंद्र सूर्य होगा। चंद्र। सूर्य चंद्र होगा। हाँ, तो ठीक से पढ़िए ना, सभी कैसे हो सकता है? ऐसी मिस्टेक करेंगे तो ये पढ़ाया हुआ सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, योग अभ्यास के मैम जो लोग टाइप कर रहे हैं वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही क्या आपको? नहीं, मैंने ऑप्शन नहीं खोला है ना, मैं यहाँ पर स्क्रीन ही खोल कर यस बैठी मैम, हम हूँ। लोग टाइप कर रहे हैं सारे लोग। मैम सब लोग टाइप कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं अच्छा, फुल स्क्रीन को मैं छोटा कर दूंगी ऑप्शन पढ़ने के लिए आपके, तो फिर मुझे यहाँ आप लोग को स्क्रीन छोटी दिखेगी, ठीक है। मैम अपने में जूम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं छोटा कर देती हूँ इसको। मुझे आपका कहाँ है, ये दिख नहीं रहा। अब आपको दिख रहा है ये? जी मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, हम कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे? 10th। 10। होगा। हाँ बताइए, प्रारंभावस्था में हमको किस टाइप का भोजन लेना चाहिए? करेक्ट। योग अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार के रोग दूर कर लेने चाहिए? कफजन्य, ठीक है। और किसका संयोग मंत्र योग है? ऑप्शन डी करेक्ट है। राजयोग उद्देश्य के बिना किसकी उपयोगिता नहीं होती? उपरोक्त सभी, करेक्ट है। किसने लय के 1 करोड़ से अधिक विधियां बतलाई हैं? श्रीनिवास, श्रीनिवास। करेक्ट है। और जो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ वाली थी वो हठ प्रदीपिका के अनुसार है। चित्त के पूर्ण तल्लीन होने पर किसकी प्राप्ति होती है? लय योग की, ठीक है। हठ रत्नावली के अनुसार हठ योग का मुख्य उद्देश्य? बी, मोक्ष की प्राप्ति। श्रीनिवास के अनुसार किसने हठ विद्या को जाना है? उपरोक्त सभी, ठीक है। सभी। अच्छा, चक्री कर्म किस क्रिया के समान बताया है? मूल शोधन। करेक्ट है, क्योंकि एनल रीजन की ही शुद्धि होती है, मूल शोधन का मतलब वही होता है। चक्री कर्म में किसका प्रयोग होता है? उंगली का। अंगुली। ठीक है, ठीक है। इसके अभ्यास से क्या क्या दूर होता है?
उपरोक्त सभी। सभी। हो गया, हाँ ठीक है। नौली के भेद कितने हैं? 2। 2 हैं। कौन कौन से? अंतर्नौली और बाह्य। श्लोक में भारी शब्द दिया है, भारी, बाहरी नहीं। ठीक है। हठ रत्नावली में नौली के अभ्यास से क्या होता है? उपरोक्त सभी। ऑल। ठीक है, हाँ, सभी सभी। धौती क्रिया के कितने भेद हैं? कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। ठीक है, इसमें कोई इसके धोती के बारे में कोई प्रकार नहीं मिलते हैं इस बुक में। अब धोती में किस भेद का वर्णन मिलता है? ये तो है ही नहीं इसमें तो। वस्त्र दूर। हाँ, वस्त्र वाला तो है, वस्त्र वस्त्र से ही तो करनी है हमें, एक ही पार्ट मिलता है। और धौती क्रिया के अभ्यास से क्या क्या दूर होता है? उपरोक्त सभी। सभी। सभी हो गया। धौती के अभ्यास से कितने प्रकार के कफ दूर होते हैं? विंशति 20 शब्द प्रकार। 20 प्रकार। 20 प्रकार के। हाँ, विंशति मतलब 20 हो गया। और सूत्र नीति की लंबाई कितनी है? 6 वितस्ती। 6 वितस्ती। अंगुल में पूछे तो 12 अंगुल। 12 अंगुल। 1 वितस्ती 12 अंगुल। ठीक है। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती क्रिया से पूर्व किस क्रिया का अभ्यास करना है? चक्रीकरण। बस्ती क्रिया के कितने भेदों का वर्णन मिलता है? 2। 2। कौन कौन सी? जल वायु वायु। और स्थल। ठीक है। वायु और ये बताइए, बस्ती क्रिया के कितने देर बाद खाना खाना चाहिए? 72 मिनट। 72 मिनट। बस्ती क्रम के अभ्यास से कौन सा रोग ठीक होता है? उपरोक्त सभी। सभी। उपरोक्त सभी। सभी। ठीक है। गज करने के अभ्यास में किस प्रकार के जल का सेवन नहीं करते? इनमें से युक्त जल। घी। मस्तक भ्रांति के अभ्यास में क्या होता है? कपाल भाती। सभी। उपरोक्त सभी। सभी है, ध्यान से पढ़िए। ब्रह्मचक्र भी बताया था, कपाल शोधन भी, और कफपित्त जन्य रोग भी दूर होते हैं। इनमें से सिर्फ और सिर्फ कफ वाला दिया हुआ है हठ प्रदीपिका में, बाकी सारे इस बुक में दिए हैं। ठीक है। हठ रत्नावली के अनुसार हठ सिद्धि के क्या क्या लक्षण है? उपरोक्त सभी। सभी हो गया। अष्टकर्मों के अभ्यास का उद्देश्य क्या है? चक्रों की शुद्धि। राइट। 1 रत्नावली के अनुसार किन दो क्रियाओं के अभ्यास से आज्ञा चक्र की शुद्धि? नेति और त्राटक। राइट है। अब ये है, धौती कर्म के अभ्यास से किन दो चक्रों की शुद्धि होती है? अनाहत विशुद्धि। अनाहत विशुद्धि। हठ योग के अभ्यासी को किस राष्ट्र में रहना चाहिए? सभी। सभी में। सभी। अच्छा, पृथ्वी पर कौन व्यक्ति राक्षस के बराबर है? जो योग जो शास्त्र योग में शास्त्र की निंदा करता हो। निंदा करता है वो। मैम आप किसी एक से पूछे, सारे बोल रहे हैं, हम लोग भी तो टाइप कर रहे हैं। आप आप टाइप भी बोलिए ना, मैं बातें करते रहिए, लेकिन क्वेश्चंस में स्पीड में करा रही हूँ ना, बस 4-5 और रह गए। बोलते रहिए आप भी। गोरक्षनाथ के अनुसार योगी को किसका त्याग करना है? सभी। सभी का। सभी। सभी का। रत्नावली के अनुसार योगी के लिए पथ्य आहार कौन सा है? सौंठ। दूध। अभी तो ये चार्ट हमने प्रैक्टिस किया था ना। दही होगा। सॉर्ट है मैम। देखिए यहाँ पर। शुंडी सॉर्ट। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब ये देखिए, कहाँ गया नेक्स्ट? हाँ, 44। योगी के लिए क्या पथ्य है? तिल। साधक तत्वों को अच्छा, कितने साधक तत्व हैं? 12। 12 है 12। ये तो बाधक है। ठीक है, इसमें से कौन सा साधक तत्व नहीं है? श्वास जनसंघ। बिल्कुल, क्योंकि जनसंघ का हमें त्याग करना चाहिए। जनसंघ विवर्जित करके शब्द दिया हुआ है। बाधक तत्व कौन सा इसमें नहीं है? आलस्य त्याग। आलस्य त्याग। क्योंकि त्याग कर दिया तो वो तो साधक हो गया। ठीक है। साधक और बाधक तत्वों का वर्णन कौन से चैप्टर में है? फर्स्ट चैप्टर। प्रथम उपदेश। बाधक तत्व कितने हैं? 6। 6 है। किस टाइप का भोजन करना चाहिए योगी को?
सभी। उपरोक्त सभी। कहाँ पर दिया हुआ? मिताहार की परिभाषा में दिया हुआ ये सारा यहाँ पे, ठीक है। ये मिताहार की इतनी बड़ी परिभाषा आपको और किसी ग्रंथ में नहीं है, यहीं पर दी हुई है। श्रीनिवास के अनुसार केवल किस एक योगांग के अभ्यास से अशुद्धियां दूर हो जाती हैं? अभी अभी प्राणायाम। 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 राइट। प्राणायाम। ठीक है। किसके सहारे योग में सफलता प्राप्त होती है? उपरोक्त सभी। सभी। बाकी उसके बाद ये बंध वगैरह शुरू हो गए, वो सेकंड चैप्टर का पार्ट है, वो हमने नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है। ओके मैम। इतना ही था, रिवीजन प्लस क्वेश्चंस आपका सारा हो गया, ठीक है। शांति पाठ करते हैं, कल से चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा। कमर गर्दन सीधी करें। दीदी ये पीडीएफ आप लास्ट में शेयर करेंगे? चलो खाओ। तो मैं शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अगर दोबारा चाहिए तो मैं, ठीक है, अभी ही कर देती हूँ, अभी कर दूंगी मैं आपको ये क्लास खत्म होने के बाद। शांति पाठ। हाँ, शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। प्रेरणा जी रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए। थैंक यू मैम। हाँ, हरि एक मिनट ओम, धन्यवाद।